एवरीवन, वेलकम टू इट्स ऑसम साइंस। सो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था अबाउट केमिकल रिएक्शन, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, राइट। तो मैंने आपको बताया था जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, दैट इज़ 5 मेजर टाइप्स, दैट इज़ कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, राइट, ऑक्सीडेशन एंड योर रिडक्शन रिएक्शन विच कम्स इन द रिडॉक्स रिएक्शंस, राइट। तो अब हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है इन सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले अगर हम इसके रिलेटेड कुछ पढ़ लें, दैट इज़ योर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज़ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? चलो, कोई भी ऐसी रिएक्शन है जिसमें से हीट जो हो रही है, रिलीज़ हो रही है, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक गैस जो है ये बर्न कर रही है, ठीक है। इसमें से क्या निकल रही है? हीट निकल रही है। या फिर कोई भी आप मेन्योर बना रहे हैं, खाद बना रहे हैं, उसमें से क्या इवॉल्व आउट होगी? हीट इवॉल्व आउट होगी, तो उसे बोलेंगे हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बट अगर रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेसिकली होता क्या है ना, जब आप खाना खाते हैं ना, तो आपका खाना कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। स्टमक में होता क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन के अंदर जो भी हम खाना खाते हैं वो सारा सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आप राइस खा रहे हैं, पोटैटो खा रहे हैं, इन सब में क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। बट उन कार्बोहाइड्रेट्स को हमें सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, और वो सिंपलर फॉर्म क्या है? ग्लूकोज। क्योंकि जब तक वो ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, राइट। तो ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। ग्लूकोज की फॉर्म में जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर जाकर आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। सो दिस इज़ योर एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो द major thing is the first reaction is your combination reaction। चलो, इसे बहुत easy तरीके से पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्कूल में गए हो और स्कूल में जाने के बाद आपको आप अकेले हो, आपने न्यू स्कूल में एडमिशन लिया, ठीक है। आपको कोई फ्रेंड पसंद आ गई, आपने बोला कि हाँ यार वो लड़की अगर मेरे साथ बैठेगी, या अगर आप लड़के हो तो बोलोगे कि हाँ यार मेरी बॉन्डिंग तो उसके साथ बनेगी, है ना। तो आप क्या करोगे? उसके साथ कंबाइन होने की कोशिश करोगे, यानी आप भी एक रिएक्टेंट हो, वो भी एक रिएक्टेंट है, ठीक है। और जब आप दोनों कंबाइन हो जाओगे, जब आप दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाओगे, दो गर्ल्स अच्छी फ्रेंड्स बन जाएंगी, दो बॉयज़ या एक गर्ल एक बॉय, तो होगा क्या? आपकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो बिल्कुल ही अलग हो जाएंगी, राइट। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है ना, हमारे पास होते हैं दो रिएक्टेंट, और वो कंबाइन होने के बाद क्या बना देते हैं? प्रोडक्ट बना देते हैं, राइट। तो अगर आप इधर देखें तो हमारे पास क्या है? कैल्शियम एंड सल्फर। और जब कैल्शियम और सल्फर कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं कैल्शियम सल्फाइड। सिमिलरली ओवर हेयर अगेन हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड एक रिएक्टेंट है, वाटर एक रिएक्टेंट है, और जब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हुए, जुड़े, तो उन्होंने बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक चीज़ याद रखना, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जब ये वाटर के साथ ऐड होता है तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे क्या बोलते हैं? इसे हम स्लेक लाइम भी बोलते हैं, और ये CaO को हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। तो रिमाइंड दिस, CaO को क्विक लाइम और CaOH ट्वाइस को क्या बोलते हैं? हमारा स्लेक लाइम, राइट। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराओगे, किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराओगे ना, तो उससे क्या बनता है? उससे बनता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। तो ना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि पहले आपको बोल देंगे, पता है क्या बोलेंगे आपको? पहले आपको बोलेंगे कि आपके पास होना चाहिए क्या? आपके पास होना चाहिए क्विक लाइम, राइट। और आपको बोलेंगे कि क्विक लाइम से सीधा बना दो कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप कैसे बनाओगे? तो क्विक लाइम के लिए पहले आप क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड करोगे और आपका बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा तो आप इसमें क्या ऐड कर दोगे? CO2 ऐड कर दोगे, और आपका फाइनली बन जाएगा प्रोडक्ट CaCO3। और आपको पता है ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, यही आप
वॉशिंग के लिए यूज़ करते हो, वाइट वॉशिंग के लिए, घर में पेंट कराते हैं उनके लिए, राइट। और जो हमारा मार्बल बनता है घर में, हम फर्श जो डालते हैं, मार्बल के फर्श जो होते हैं, फ्लोर जो होते हैं, दैट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? इट इज़ अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म product that is called combination reaction. Or the easiest combination reaction is C plus O2 will give you CO2. कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। देखो अब दिस इज़ अ वेरी ईजीएस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगेन मैग्नीशियम लिया हमने, ये आपका मैग्नीशियम रिबन है, और मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर दिया, बर्न कर दिया, तो हमारे पास आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो यहाँ पर ये हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है, और जब हम इसमें ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, यानी ऑक्सीजन में बर्न कर देंगे, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का आपको पाउडर मिल जाएगा, कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। अगर बैलेंसिंग की बात करें तो 2 मैग्नीशियम इधर है, 2 ही इधर है, ऑक्सीजन 2 है, और ये देखो कॉमन में 2, राइट। तो बैलेंस्ड है ये रिएक्शन। सो दिस इज़ हाउ अ मैग्नीशियम रिबन्स लुक्स लाइक। सेकेंड देखो, मैग्नीशियम को अगर आप पानी में ऐड करोगे और उससे हीट दोगे तो अगेन आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो इवॉल्व हो जाएगी, राइट। सो नेक्स्ट इज आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि आप किसी चीज़ को तोड़ रहे हो, घर में कोई भी किसी की चीज़ को तोड़ देता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो डिकम्पोज हो जाए, ठीक है। तो हम उसको जनरल वर्ड्स में बोल देते हैं कि वो ब्रेक हो गई है, राइट। तो जब भी कोई एक प्रोडक्ट, ठीक है, वो ब्रेक हो जाए रिएक्टेंट्स के अंदर, रिएक्टेंट्स कौन से होने चाहिए, जो जिससे वो बना हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन। यानी मेरे पास कोई सब्सटेंस है, मैंने उसे तोड़ा और वो टूटने के बाद उसी सब्सटेंस में वापस आ गया जिसमें वो पहले था, या उसकी थोड़ी सी कॉम्पोजिशन चेंज हो गई, दैट इज़ योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे पास यहाँ क्या है, वी आर हैविंग फेरस सल्फेट। जब हम फेरस सल्फेट को हीट देते हैं तो बनाता है ये फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, यानी हीट देने से कोई भी चीज़ डिकम्पोज हो जाती है। यानी अगर आपको कोई चीज़ तोड़नी है, डिकम्पोज करनी है, तो आप क्या करो, सीधा हीट दे दो, ठीक है। प्लास्टिक को डिकम्पोज करना है, हीट दे दो, मेल्ट हो जाएगा प्लास्टिक, ठीक है। तो दिस इज़ योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये मैंने आपको बता दिया दैट इट विल गिव यू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस, ओके। अब डिकम्पोजिशन की टाइप्स भी हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। डिकम्पोजिशन की टाइप्स भी हैं। अगर आप डिकम्पोजिशन हीट से कर रहे हो, यानी आप हीट दे रहे हो, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी मुझे कोई भी रिएक्शन करनी है और मैं उसमें हीट देकर डिकम्पोजिशन कर रही हूँ, तो वो हो जाएगी आपकी कौन सी रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ देखो लेड नाइट्रेट है हमारे पास, मैंने इसे हीट दी, राइट। देखो ये लेड नाइट्रेट है, बॉइलिंग ट्यूब में लिया मैंने, बर्नर लगाया हुआ है, हीट मिल रही है, और हीट मिलते ही ये ब्रेक डाउन हो जाएगा PbO में, यानी लेड ऑक्साइड में, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और ऑक्सीजन में। यानी ये 2 गैसेस निकल गई हमारे पास, और लेड ऑक्साइड जो होगा वो हमारे पास यहाँ पर निकल गया, ठीक है। तो दिस इज़ योर थर्मल डिकम्पोजिशन इन विच वी आर हीटिंग द लेड नाइट्रेट एंड इट बिकम्स लेड ऑक्साइड विद द एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड द ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। याद रखना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कौन सी फ्यूम्स देता है, ब्राउन फ्यूम्स देता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, ओके। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर हम आगे बात करें दूसरी टाइप की जो डिकम्पोजिशन होती है, दैट इज़ योर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक से मतलब ही बनता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यानी हमें कोई भी सब्सटेंस को तोड़ना है तो मुझे क्या लेनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी लेनी पड़ेगी, और वो टूट जाएगा। पर क्या ये हर चीज़ में होती है, नहीं। तो हमें ऐसे कंपाउंड्स लेने पड़ेंगे जिनकी जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी। अच्छा, आप पानी पीते हैं, पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन से, एंड वी ऑल्सो कॉल इट इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो ये पूरी जो एक्टिविटी है ना, आई एम गोना शो यू हाउ टू डू दिस। सी,
हमने क्या किया, एक हमारे पास जार ले लिया, ठीक है, उसमें हमने दो क्या लगा दिए, एक एनोड और एक कैथोड लगा दिया, और हमने इसमें पानी डाल दिया, ठीक है, देखो यहाँ पे पानी है, राइट। अब हुआ क्या, आपको पता है कि जो पानी होगा बेटा, पानी के अंदर क्या क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो आपका हाइड्रोजन होगा और जो आपका ऑक्सीजन होगा वो क्या हो जाएंगे, ये जो आपने रॉड्स लगाई हैं, ठीक है, ये जो आपने रॉड्स लगाई हैं एनोड और कैथोड पर जाके अपने आयंस रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज रहता है, ठीक है, क्योंकि वो नॉन मेटल है, तो ऑक्सीजन किस पे चला जाएगा, ऑक्सीजन चला जाएगा आपके एनोड पे, क्योंकि एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड पे कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। तो इस पे एनोड पे ऑक्सीजन आके ज्वाइन हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, और हाइड्रोजन किस पे आ जाएगा, कैथोड पे। सो दिस इज हाउ, एंड देयर इज अ स्विच ऑल्सो, यू नीड टू just switch on the switch and then only this will happen। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी देकर भी क्या कर सकते हो, अपनी डिकम्पोजिशन करा सकते हो, ठीक है। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो रहेगी, इसे समटाइम्स हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोल देते हैं, बट अगर हम फोटोलाइसिस बोल रहे हैं ना बेटा, तो वी विल ऑलवेज गिव सनलाइट, ठीक है, तो वी विल ऑलवेज गिव सनलाइट। तो ऐसा भी होता है कि कई बार कुछ सब्सटेंसेस सनलाइट की प्रेजेंस में आकर, यहाँ पर आएगी सनलाइट, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में आकर क्या कर देते हैं, आपका सब्सटेंस को तोड़ देते हैं। जैसे मेरे पास एक सब्सटेंस है जो कि है सिल्वर क्लोराइड, अब मैंने सिल्वर क्लोराइड को क्या दिया, लाइट दिया, तो लाइट की प्रेजेंस में आके सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखो चाइना डिश के अंदर सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है, ऊपर से ये सनलाइट आ रही है, और सनलाइट आने के बाद जो सिल्वर अलग होगा और क्लोराइड अलग। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोटोलाइटिक रिएक्शन आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। आप लोगों ने देखा है पहले के टाइम में ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी कराते थे लोग, है ना, मतलब उस टाइम पे कलर्ड पिक्सल्स नहीं हुआ करते थे, राइट। तो उस टाइम पर, और अभी भी अगर ब्लैक एंड वाइट, जो आपको पता है स्नैपचैट्स और बाकी जो फिल्टर्स होते हैं उसमें ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स काइंड ऑफ आपको मिलती हैं, तो फोटोलाइटिक रिएक्शन यूज़ की जाती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो वी हैव रेड अबाउट heat decomposition, that is called thermal. We have read about light decomposition, which is called photolytic, and we have done about electricity, that is called your इलेक्ट्रोलाइटिक। एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, जब भी रिएक्शन होती है उसमें से एनर्जी जो होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो एंडोथर्मिक, और जब एनर्जी निकलेगी दैट इज़ एक्सोथर्मिक। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम बहुत अच्छे से करेंगे। मान लीजिए कि ये जो जिंक है ना, ये एक स्कूल में गया, ठीक है, और ये जिंक जो स्कूल में गया, वहाँ पर दो फ्रेंड्स जो थे वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, हाइड्रोजन एंड सल्फाइड। हाइड्रोजन एंड सल्फाइड आपस में क्या कहलाते थे उस स्कूल में फेमस, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हुआ क्या, इस जिंक के आने की वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड की फ्रेंडशिप जो हो गई वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो हो गया वो टूट गया, और जिंक ने किसके साथ बॉन्डिंग कर ली, सल्फर के साथ, और उनकी बॉन्डिंग टूटकर हो गई, हाइड्रोजन सल्फाइड की बॉन्डिंग टूटकर हो गई जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, ठीक है। तो हुआ क्या, बेसिकली हुआ ये कि डिस्प्लेसमेंट ये कहता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, बट याद रखना किसको डिस्प्लेस करेगा, जो इसके पास सेम कैरेक्टर्स होंगे, यानी देखो जिंक के पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं, हाइड्रोजन के पास भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, अपने जैसे को नहीं करेगा, ठीक है, अपने से अपोजिट को करेगा, ठीक है, यानी जो अपने जैसे को मतलब कहने का मतलब ये है जो इसके जैसा है, जिंक और हाइड्रोजन दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो ये क्या करेगा, अपने जैसे को रिप्लेस करेगा, मतलब मैं उससे भी अच्छा बन के दिखाऊंगा, तो ये क्या करेगा, अपने दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। एंड दिस इज हाउ द रिएक्शन इज व्हेन अ एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, एंड ऑफ द लोअर रिएक्टिविटी। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन जो है ना वो जिंक से वीक है,
तभी जिंक ने हाइड्रोजन को हटा दिया। आप किसी स्ट्रांग पर्सन को नहीं हटा सकोगे जब तक आप खुद उससे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये बोलती है कि जब कोई एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया, राइट, और वो जिसको डिस्प्लेस किया है वो लोअर रिएक्टिविटी का होना चाहिए, देन दैट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। देखो इसके अंदर ये जो आयरन नेल है, आयरन नेल को हमने सॉल्यूशन में डाला, दिस इज़ योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला और हमने उसको रख दिया, तो थोड़ी देर बाद जो सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीन। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब आयरन नेल को हम कॉपर सल्फेट में रखते हैं तो क्या होगा, सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। और जो कॉपर मेटल है दैट विल टर्न इनटू ब्राउन इन कलर, दैट विल टर्न इनटू ब्राउन इन कलर। ये रिएक्शन देखो किस तरीके से हुई है। हमने क्या किया था, हमने आयरन नेल लिया, राइट, हमने यहाँ पे आयरन नेल लिया और आयरन नेल को हमने किस में डाल दिया, कॉपर सल्फेट में। ये वाली रिएक्शन है वो, आयरन नेल को हमने कॉपर सल्फेट में डाल दिया और जो सॉल्यूशन का कलर हो गया था, जो सॉल्यूशन का कलर हो गया था दैट इज़ योर बेसिकली ये रहा सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का कलर हो गया था वो हो गया था ग्रीन, और जो फेरस सल्फेट हो गया था दैट इज़ योर ब्राउन, राइट, दैट इज़ योर ब्राउन। तो किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो रही है, देखो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, जिंक सल्फेट, एल्यूमिनियम कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर सल्फेट, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, फेरस सल्फेट, पीबी लेड कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, लेड क्लोराइड, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ द रिएक्शन हैपेंस, ओके। तो एक और रिएक्शन देखो ध्यान से, इसके अंदर हुआ क्या, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर, कॉपर कॉइल थी हमारे पास, हमने उसे सिल्वर नाइट्रेट में डाल दिया, तो अगेन डिस्प्लेसमेंट विल हैपन, कॉपर इज़ ऑल्सो अ मेटल, सिल्वर इज़ ऑल्सो अ मेटल, तो कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा, कहेगा कि तुम निकलो, मैं कॉपर नाइट्रेट के साथ आके बॉन्ड बनाऊंगा, और बना देगा कॉपर नाइट्रेट, और हो जाएगा हमारे पास सिल्वर अलग, ठीक है। तो दिस इज सी कॉपर कॉइल, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डाला तो ये आपको दिख रहा है, सिल्वर अलग हो गया और कॉपर जो होगा आपका जो सिल्वर नाइट्रेट होगा वो सिल्वर नाइट्रेट जो होगा वो अलग होके क्या बना देगा, कॉपर नाइट्रेट, राइट, और जो आपका सिल्वर सॉल्यूशन हो जाएगा वो अलग रह जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर होमवर्क, ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क, कॉपर प्लस AgNO3 एंड यू विल गिव योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स, ओके। अभी लेक्चर पूरा नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में, अब तुम ये सोचो कि एक स्कूल है उसमें 2 बच्चे आते हैं, राइट, उसमें 2 बच्चे आते हैं और वो 2 बच्चे कौन से हैं, सिल्वर नाइट्रेट, और ये जो सोडियम क्लोराइड है ना ये पहले से ही स्कूल में थे, राइट। तो ये दोनों आके इनकी न्यू बॉन्डिंग होती है, Ag और NO3 की न्यू बॉन्डिंग होती है, और ये आपस में क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। बट जब थोड़ा टाइम बीतता है तो उन्हें लगता है कि चलो हमें न्यू फ्रेंड्स बनाने चाहिए, तो वो ऐड करते हैं सोडियम क्लोराइड के ग्रुप में। बट होता क्या है, बिल्कुल ये अपोजिट हो जाता है, ये जो मेटल होगा, यानी सिल्वर भी मेटल है, सोडियम भी मेटल है, तो ये जो सिल्वर है ये सोडियम मेटल के साथ नहीं जाएगा, ये किसके साथ चला जाएगा, नॉन मेटल के साथ, और ये जो सोडियम है वो भी मेटल के साथ नहीं जाएगा, नॉन मेटल के साथ, यानी मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल के साथ, और वो आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे। तो बेसिकली इट इज़ अ रिएक्शन इन विच देयर इज़ अ एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स, अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे, एंड यू नो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं। क्या होते हैं प्रेसिपिटेट, अभी दिखाती हूँ, पहले इसे अच्छे से समझो। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सिल्वर किसके साथ चला गया, सिल्वर ने किसको डिस्प्लेस किया, सोडियम को कहा कि भाई तू निकल क्योंकि मुझे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने हैं, तो सिल्वर ने सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया और सिल्वर क्लोराइड बन गया, सोडियम ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पर और वो नाइट्रेट के पास आ गया। सो दिस इज़ हाउ देयर इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पर एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा था, यहाँ पर 2 एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहे हैं। अब यहाँ देखो ज़रा, सिल्वर कंटेनिंग सॉल्यूशन कंटेनिंग
सिल्वर एंड नाइट्रेट, ठीक है। और ये सॉल्यूशन है जिसमें पोटाशियम आयन एंड क्रोमियम ऑक्साइड के आयन्स हैं। जब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो ये देखो ये बन गए आपके इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट। और किस तरीके के दिखते हैं प्रेसिपिटेट, देखो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इट इज़ आस्क्ड मेनी टाइम्स इन द एग्जाम। बेरियम जो है सोडियम को तो डिस्प्लेस कर नहीं सकता, तो किसको करेगा, सल्फेट को। और सोडियम जो है वो बेरियम को तो कर नहीं सकता, तो वो किसको करेगा, क्लोरीन को। तो सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, एंड दिस इज योर बेटा, दिस इज योर precipitate, right? This is your precipitate which comes with the white sticky layer which comes on the surface, that is your precipitate, ठीक है। तो this is your precipitate। our last second reaction is oxidation and reduction। अब एक चीज़ ध्यान से सुनो कि अगर आपको कोई ऑक्सीजन आकर दे दे, ठीक है, आपको बोले कि भाई मेरे पास एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है और तुम ले लो, ठीक है, तो उसे हम उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और अगर आपको कोई आके बोल दे कि आप हाइड्रोजन ऐड कर लो तो हम बोलेंगे उसे रिडक्शन, ठीक है, वेरी इजी। अगर हम बोलते हैं कि आपको कोई बोलता है कि भाई हाँ अपनी रिएक्शन में ना ऑक्सीजन को ऐड कर लो, तो मैं ऑक्सीजन को ऐड कर रही हूँ, दैट मीन्स लाइक C+O2, ठीक है, तो मैंने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, तो दिस इज़ योर ऑक्सीडेशन। और अगर मैं बोलती हूँ आपको कि हाइड्रोजन को ऐड कर दो, मुझे नाइट्रोजन को ऐड करना है हाइड्रोजन में, तो दिस इज़ योर रिडक्शन। बट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि अगर लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का, अगर लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का, तो भी उसे रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है, तो भी उसे रिडक्शन बोलते हैं। और अगर लॉस हो रहा है हाइड्रोजन का, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो क्या बोलते हैं उसे, ऑक्सीडेशन। ये चीज़ें याद रखना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर दोनों चीज़ें साथ साथ हो, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, तो उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे होगी रिडॉक्स रिएक्शन, देखो हमारे पास क्या है, जिंक ऑक्साइड, कार्बन, ठीक है जी। अब इस रिएक्शन के अंदर मैं बात करूं तो कार्बन जो है उसने बना दिया ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गया, यानी आप बोल सकते हैं ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गया और इसने कार्बन में ऑक्सीजन ऐड कर ली। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो ये तो सिर्फ रहा आपका ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये जो जिंक है, ये जो जिंक ऑक्साइड था, इसने लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ इसके साथ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ इसके साथ, यानी ये जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन चला गया, एंड दिस इज कॉल्ड रिडक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। सो इन द सेम रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज गोइंग ऑन साइड बाय साइड, ठीक है। कोरोजन क्या होता है, आपने कभी किसी मेटल को देखा है ख़राब होते हुए, ठीक है, आयरन नहीं होना चाहिए, आयरन को छोड़ के, जब भी आप कोई मेटल है, आपने कभी तांबे की अंगूठी डाली है, बहुत सारे लोग होते हैं दे वेयर कॉपर रिंग, एंड थोड़े टाइम बाद आप देखते हैं आपकी स्किन पे ना ग्रीन कलर मिलता है आपको, या जो कॉपर का कलर होता है वो भी चेंज हो जाता है ना। तो हुआ क्या, बेसिकली हुआ ये कि जब मेटल जो होगा उसको कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो पानी हो, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो मॉइस्चर हो, वो अटैक करता है, तो वो जो मेटल होगा ना वो खराब होने शुरू हो जाता है, कोरोड होना शुरू हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड योर कोरोजन। और ये जो ब्लैक कोटिंग आती है ना सिल्वर पे, आपने देखा है घर में जो मम्मा होती हैं पायल वगैरह रहती है, ठीक है, वो काली पड़नी स्टार्ट हो जाती है, सिल्वर ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द कोरोजन। इट मीन्स द सिल्वर और द मेटल इज अटैक्ड बाय मॉइस्चर, or you can say acids, water, so this is how the corrosion is done, okay। corrosion कार की बॉडीज पे भी हो जाता है, ब्रिज पे भी हो जाता है, आयरन की रेलिंग पर भी हो जाता है, शिप वगैरह डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, अगर लोहा कोरोड हो रहा है, अगर लोहा कोरोड हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं रस्टिंग। लोहा जब कोरोड होता है तो हम उसे बोलते हैं रस्टिंग, ओके। अब व्हाट इज़ रैंसिडिटी ओवर हियर, व्हाट इज़ रैंसिडिटी, रैंसिडिटी में होता ये है कि जब हमारा फूड एयर के, मॉइस्चर के, वाटर के कंटैक्ट में आके सड़ना शुरू कर जाता है, ठीक है,
तो हम उसे बोलते हैं कि फूड जो है वो रैंसिड हो गया है, ठीक है। और फूड में ऑयल्स भी रहते हैं, आपको पता है, तो जिसकी वजह से फूड सड़ना शुरू कर देता है। इसीलिए बोलते हैं दैट वी नीड टू कीप आवर फूड इन एयर टाइट कंटेनर सो दैट इट विल स्टॉप और स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन। और जो चिप्स होते हैं ना, जो हम लेज खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, इन सब में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड और क्या कर सकते हैं? वी कैन ऐड प्रिजर्वेटिव ऑल्सो, हम प्रिजर्वेटिव भी डाल सकते हैं। एंड वी नीड टू पुट द फूड, वी नीड टू कीप द फूड इन रेफ्रिजरेटर ऑल्सो, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने फूड को रैंसिड होने से बचा सकते हैं। एक ना टॉपिक है आपके इसके अंदर कि क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर, कि क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली है क्या। तो क्रिस्टलाइजेशन एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के पास। तो इसमें क्या होता है ना बेटा, क्रिस्टलाइजेशन में जब हम कॉपर सल्फेट को पानी के अंदर ऐड करते हैं तो वो क्या बना देता है? कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना बच्चे हम हीट देते हैं, ठीक है। और जब हम हीट देते हैं ना तो हमारे पास क्या बन जाते हैं? ये क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो दिस इज़ अ मेथड इन विच क्रिस्टलाइजेशन इज डन। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी मेक क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। तो ये जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये कॉपर सल्फेट है। हम क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट में पानी मिला देते हैं, पाउडर आएगा कॉपर सल्फेट का, उसमें पानी मिला देते हैं और हम हीट देंगे तो डेफिनेटली इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन होगा तो हमें फाइनली क्या मिल जाएंगे? कॉपर सल्फेट के क्या मिल जाएंगे? हमें crystals मिल जाएंगे, right? So I hope you like the video. The chapter is over, okay? And please hit the subscribe button. Please like my channel, okay children? And next video will be on acid and base. Thank you.